हेलो दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल जीना नॉलेज पे। दोस्तों आज देखेंगे संगीत के वैसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके संगीत प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी और हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो दोस्तों चलिए हम लोग शुरू करेंगे इस सेशन में। दोस्तों आप लोग बीपीएससी टीआरई 4 और 5 की अगर तैयारी कर रहे हैं या फिर दोस्तों आपको बताऊँ कि ईएमआरएस या डीएसएसबी या एस्टेट किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आप लोग के लिए यह सेशन जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों संगीत के ही प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी परीक्षाएं होते हैं प्रतियोगी, तो उन सभी में दोस्तों संगीत का जो प्रश्न पूछा जाता है वो सभी को एक ही चीज़ पढ़ना होता है। किसी में कोई वो प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, तो किसी में और कोई प्रश्न पूछ दिया जाता है, लेकिन प्रश्न दोस्तों सारे एग्जाम्स में ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो आप लोग सभी लोग जो हैं बिल्कुल देख लीजिए। हालांकि पैटर्न जो आपको मिलेगा बीपीएससी का पैटर्न मिलेगा, लेकिन फिर भी जो है दोस्तों जानकारी कहीं व्यर्थ नहीं जाती है, तो आप लोग को भी देखना चाहिए ईएमआरएस डीएसएसबी या फिर एस्टेट वालों के लिए। तो एस्टेट वालों के लिए तो खास बहुत ईजी है भाई, तो इसी में आपका शामिल हो जाएगा। चलिए हम देखेंगे प्रश्नों को। दोस्तों बहुत ज़्यादा समय अभी लग गया है, तो प्रश्न हमारा क्या है पहला। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न है कि सिद्धेश्वरी देवी किसी सांकेतिक विधा की कलाकार है। दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सिद्धेश्वरी देवी किस सांगीतिक विधा की कलाकार हैं। तो सिद्धेश्वरी देवी का जो है सीधा सीधा अगर बात करें तो संगीत में किससे यानी कि कौन सी गायन शैली से इनका संबंध है, बस प्रश्न यही है। तो इसका जो जवाब हो जाएगा नंबर 1 का, वो क्या जवाब देना है? जवाब देना है सिद्धेश्वरी देवी क्या? ठुमरी। ठीक है, तो इनका संबंध ठुमरी से है। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि संगीत पारिजात के लेखक कौन है। देखिए लेखक संगीत पारिजात 1650 ईस्वी में इसकी जो है रचनाकाल मानी जाती है, और संगीत पारिजात के जो आपके जो लेखक माने जाते हैं संगीत पारिजात अहोबल जी माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है? नंबर 3 हमारा प्रश्न है कि उपज अंग किसको इंगित करता है? क्या तान को, सरगम को, मींड को या लयकारी को? तो किसको इंगित करता है दोस्तों? उपज अंग जो है वो इंगित करता है आपके किसको? लयकारी को। इसलिए हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा नंबर 4 नंबर प्रश्न है कि हीराबाई बड़ौदकर किस घराने की प्रतिनिधित्व करती है। भैया देखिए हीरा कहाँ बिकता है? तो दुकान में। दुकान जो है आपका किराना का भी हो सकता है। तो ये आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, आपको इस तरह से याद कर लेना है। तो हीराबाई बड़ौदकर दुकानें बिकता है, तो दुकान किराना का भी तो हो सकता है ना भाई। दुकान बहुत प्रकार के होते हैं, तो हीरा से आपको चल जाना है दुकान में और दुकान से चल जाना है किराना में। ठीक है, किराना दुकान भी हो सकता है, इसलिए घराना इनका क्या हो जाएगा? नंबर 4 इनका घराना हो जाएगा किराना, इसलिए जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देख लेते हैं। नंबर 5 हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पाश्चात्य संगीत में धार्मिक गीतों की रचना कौन सी है। ठीक है, हमारे यहाँ तो जो है जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ध्रुपद वगैरह में जो है धार्मिक गीतों का जो है वो किया जाता है, लेकिन यहाँ पाश्चात्य की अगर बात करें, वेस्टर्न म्यूजिक की अगर बात करेंगे, तो धार्मिक गीतों की रचना जो है वो किसको कहा जाता है? वहाँ प्लेन सॉन्ग कहा जाता है। ठीक है, वो रचना कौन सी है? तो ये आपका प्लेन सॉन्ग हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। नंबर 6 हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि रति का संबंध जो है वो किससे है। देखिए इसमें जो रति का जो पूछ रहा है ना, ये भाव, ये आपका अस्थाई भाव क्या है? तो रति किसका अस्थाई भाव है? तो भैया ये आपके जो जवाब हो जाएंगे वो रति का जो हो जाएगा आपका श्रृंगार हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अगला 7वां नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है? ग्वालियर में ध्रुपद कला केंद्र कहाँ स्थित है। देखिए ग्वालियर में अगर पूछेगा, ध्रुपद कला केंद्र पूछेगा कि वो कहाँ स्थित है, तो एक सभागार है जिसका नाम क्या है? उसका नाम है हद्दू हस्सू सभागार। और हद्दू हस्सू खां जो थे ये कहाँ से थे? ये ग्वालियर घराना से ही संबंधित व्यक्ति थे। तो यही सभागार जो है इसी में आपको क्या पड़ता है? ग्वालियर में जो है आपका ध्रुपद कला केंद्र है। तो ध्रुपद कला केंद्र कहाँ है? तो हद्दू हस्सू सभागार में है। ठीक है, आगे देखिए अगला हमारा प्रश्न है नंबर 8। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन विकृत जाति है। देखिए जातियां अगर बात कर लेंगे तो कुल 18 जातियां होती हैं, जिसमें कि आपके क्या होते हैं? जिसमें आपके 7 शुद्ध हो जाते हैं और 11 विकृत हो जाते हैं। यह भी 2 ग्राम में बट जाते हैं, एक षड्ज ग्राम की जाति और एक मध्यम ग्राम की जाति। तो षड्ज ग्राम में अगर बात कर लेंगे तो कुल 7 जातियाँ होती है। ठीक है, तो इसमें टोटल कितने? 7 जातियाँ होती है। और मध्यम ग्राम की अगर हम बात कर लेंगे तो मध्यम ग्राम में टोटल 11 जातियाँ होती है। ठीक है, तो ये आपके ग्राम के आधारित भी हो गए, ये बट गए, और शुद्ध और विकृत के आधार पर भी बट गए। तो भाई जितने शुद्ध हैं ये आपके 7 हैं, कितने विकृत हैं? तो 11 हैं। तो इसमें अगर षड्ज ग्राम की अगर हम बात करेंगे, षड्ज ग्राम में कुल 7 है। ये आपके षड्ज ग्राम की अगर बात करेंगे शुद्ध जातियों में से, तो षड्ज ग्राम में कितनी? 4 शुद्ध जातियां हैं, और आपके मध्यम ग्राम में कितनी है?
मध्यम ग्राम की अगर हम बात करेंगे तो इसमें शुद्ध की बात करेंगे तो 3 शुद्ध जातियाँ हैं, इसीलिए 4 और 3 मिलकर क्या हो जाते हैं, 7 शुद्ध जातियाँ हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको मैं बहुत बार बताया हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या बताना है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, नाम पूछ रहा है कि इनमें से कौन विकृत जाति है। अगर विकृत की अगर बात करेगा तो देखिए आर्षभी है, गंधारी है, पंचमी है, ये क्या है, ये सारे के सारे जो है क्या है, ये शुद्ध जातियाँ हैं। ठीक है, ये आपके भरत के अनुसार बताए गए जो 18 जातियों में से जो आपका ये जो दिख रहा है, ये शुद्ध जातियाँ हैं टोटल। लेकिन यहाँ पे जो इसका जवाब रहने वाला है क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक भी आपका विकृत जाति का नाम नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए अगला हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कृष्ण राव शंकर पंडित किस घराने के कलाकार थे। देखिए कृष्ण, मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया था आपको, आप लोग अगर वीडियो को कंटिन्यू देखते होंगे मेरा तो आप लोग को पता होगा कि कृष्ण राव शंकर पंडित यानी कि कृष्ण भगवान जो है वो शंकर भगवान भी हैं, एक नाम से क्या है, नाम में आ रहा है ना, बिल्कुल। तो एक कॉन्सेप्ट दिए थे आप लोग को कि जो भी जब भी भगवान का नाम आएगा तो जो सबसे पहले घराना होगा, सबसे प्राचीन घराना होगा, तो वहाँ से क्या कर लेना है, उनको जोड़ लेना है। तो प्राचीन और या फिर पुराना अगर कहें तो कौन सा घराना, तो ये आपके ग्वालियर घराना हो जाएगा। ठीक है, कृष्णराव राव शंकर पंडित का घराना ग्वालियर घराना। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 10वां नंबर का प्रश्न है कि दादरा ताल में कितने विभाग हैं। अगर दादरा ताल की अगर हम बात कर लेंगे तो इसमें मात्राओं की संख्या कितनी हो जाती है, दादरा ताल में 6 मात्रा हो जाते हैं। 6 मात्रा का ताल है दादरा। ठीक है, धा धी ना धातु ना, ये 6 मात्रा के ताल होते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें कितने विभाग हैं। तो भाई विभाग की अगर बात करेंगे तो धा धी ना, और ये आपका एक विभाग हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाता है, धातु ना। ठीक है, तो विभाग एक आपका इधर, एक आपका इधर, तो विभाग इसमें कितने हो गए, विभाग आपके 2 हो गए। इससे जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है नंबर 11 कि रविंद्रनाथ ने धमार ताल के विभागों को किस रूप में पुनर्व्यवस्थित किया है। देखिए धमार ताल, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि धमार ताल में मात्राओं की संख्या कितनी होती है, धमार ताल में मात्राओं की संख्या कितनी, 14 मात्राओं की होती है धमार ताल। तो धमार ताल अगर हिंदुस्तानी की अगर बात करेगा तो इसमें आपके विभागों में क्या क्या होते हैं, विभागों में होते हैं 5, 2, 3 और 4। इस तरह से आपके क्या हो जाते हैं, 14। कैसे हुए, 5, 2, 7 और 3, 10 और 4, 14। इसमें क्योंकि 4 विभाग हो जाता है तो 4 विभाग में जो है आपके मात्रा कितने हो गए, मात्रा हो गए 14 मात्रा। तो ये आपके हिंदुस्तानी के अनुसार है ये धमार ताल का। लेकिन प्रश्न क्या पूछा है, प्रश्न पूछा है कि रविंद्रनाथ ने धमार ताल के विभागों को किस रूप में पुनर्व्यवस्थित किया है। तो देखिए अगर पुनर्व्यवस्थित अगर इसकी बात करेगा तो इसका जवाब सीधा सीधा क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका जवाब हो जाएगा। आपका क्या दिया गया है, 3, 2, 2, 3, 4, यानी कि यहाँ पे 3, 2, 5 और 2, 7 और 3, 10 और 4, 14। इस तरह से यानी कि विभागों को कितना बनाया गया है, 1, 2, 3, 4, 5, वहाँ पे 5 विभाग बना दिया गया है धमार ताल को। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि रुपकड़ा ताल में कितने खाली होते हैं। देखिए रुपकड़ा ताल में कितने खाली, सबसे पहले एक चीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों फटाफट कि आप लोग जानते हैं कितने लोग देखते हैं हमें। तो यहाँ पे रुपकड़ा ताल जो है उसमें मात्राओं की संख्या कितनी है, कितने मात्रा का ताल है रुपकड़ा ताल, जरा आप लोग कमेंट कीजिएगा फटाफट, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ये मेरा प्रश्न है। चलिए मैं अभी यहाँ पे बताता हूँ आप लोगों को कि रुपकड़ा ताल में कितने खाली हैं। तो दोस्तों खाली की अगर बात करेगा तो खाली का जवाब क्या देना है, 3 जवाब देना है। इसमें जो है 3 खाली है। ठीक है, चलिए पहले आप लोग जरा फटाफट कमेंट कीजिएगा जो मैंने प्रश्न आपसे पूछा है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है, नंबर 13 प्रश्न है कि रविंद्र संगीत के प्रसिद्ध शिक्षक एवं गायक। देखिए रविंद्र संगीत जो है वो कहाँ चलता है, वो मुख्य रूप से बंगाल में जो चलता है, लेकिन फिर भी वो ज़्यादातर प्रचलित तो है नहीं, क्योंकि उस पर भी जो है आपका क्या हिंदुस्तानी संगीत का ही छाया पड़ता है पश्चिम बंगाल पर भी। तो ये चीज़ जो तो है, लेकिन ये जो पद्धति है इसके जो पूछा जा रहा है कि इनमें जो है सुप्रसिद्ध शिक्षक और गायक कौन थे। तो देखिए जवाब देना है, नंबर 13 का जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शैलेजा रंजन माजूमदार। ये क्या थे, ये रविंद्र संगीत के अच्छे शिक्षक और अच्छे गायक भी थे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कटप्यादी संख्या का प्रयोग होता है। भाई किसके लिए कटप्यादी संख्या का प्रयोग होता है, इसका जवाब क्या देना है। तो 14 नंबर का जवाब देना दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 72 मेलकर्ता योजना के लिए जो है कटप्यादी संख्या का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों देखिए आप लोग बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कटप्यादी के बारे में बताइए, जी बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा समय दीजिए, मैं सारा कुछ बता दूंगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि कामवर्धनी के समरूप कौन सा ठाठ है। यानी कि कामवर्धनी जो कि आपके उत्तर में या ये दक्षिण में जो कहा जाता है कामवर्धनी, तो उसके समरूप यानी कि उससे मिलता जुलता जो हमारा हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में इनमें से कौन सा है। तो क्या जवाब होगा इसका, क्या पूर्वी होगा या खमाज होगा
या आपका बिलावल या काफ़ी, क्या होगा? तो देखिए किसको कहते हैं? पूर्वी। पूर्वी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि पूर्वी को कामवर्धनी के नाम से जाना जाता है, और बिलावल को क्या? तो धीर शंकरा भरण के नाम से जाना जाता है, और खमाज को क्या बोलते हैं? खमाज को क्या बोलते हैं भाई? और काफ़ी को क्या बोलते हैं? चलिए ज़रा आप लोग कमेंट कीजिए, क्योंकि बहुत दिनों से आपसे सवाल जवाब ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो आप लोग से बिल्कुल सवाल जवाब होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अब एग्ज़ाम जो है धीरे-धीरे दिन प्रतिदिन जो है नज़दीक आते ही जा रहा है, क्योंकि दोस्तों 2 महीने लगे या फिर 3 महीने लगे, लेकिन समय तो बढ़ता ही जा रहा है, नज़दीकियाँ तो बढ़ते ही जा रही है, तो इसलिए आप लोग जो है जवाब ज़रा देते चलिएगा कि खमाज को क्या बोलते हैं, ठीक है? और आपके काफ़ी को क्या कहा जाता है वहाँ दक्षिण संगीत पद्धति में किस नाम से जानते हैं इस राग को? तो यहाँ पे जो है कामवर्धनी किसको? पूर्वी को कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि वाटापी गणपतिनम की रचना किसने की? देखिए, वाटापी गणपतिनम की रचना किसने की? अगर इसके बारे में पूछा जाएगा तो नंबर 16 का जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुब्रमण्यम अय्यर। इन्होंने ही वाटापी गणपतिनम की रचना की है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है कि क्या पूछ रहा है यहाँ पे? धा किट तकिट तका इनमें से किसके बोल हैं? धा किट तकिट तका इनमें से किसके बोल हैं? तो दोस्तों ये देखिए 17 नंबर का जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी जवाब हो जाएगा। ये जो है आपके धा किट तकिट तका, ये जो आपके बोल हैं ये किसके हैं? पखावज के बोल माने जाते हैं, धा किट तकिट तका, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि तड़ान जो बजाता है ना भाई, तड़ान, तो तड़ान जो बजता है, तड़ान का जो न वर्ण है, ठीक है, तड़ान जो लास्ट में जो न का सुनते हैं आप लोग, तो वो न जो है वो वर्ण कहाँ पर बजता है? क्या स्याही पर, लब पर, चांटी पर या हवा में? कहाँ पे बजता है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? 18 नंबर का जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो न है, तड़ान का जो न वर्ण जो सुनने को मिलता है वो चांटी पर बजता है, ठीक है। कहाँ? चांटी पर। अगला प्रश्न देखें, नंबर 19 प्रश्न हो जाएगा, दिल्ली घराने के सुप्रसिद्ध तबला वादक इनमें से कौन है? क्या वो राजकुमार मिश्रा हैं, मंजू खां हैं, या इस्लाम हुसैन है, या फिर आपके लतीफ़ अहमद है? तो इसका जो जवाब आपको मिलना चाहिए, इसका जवाब जो हो जाएगा लतीफ़ अहमद, ठीक है। इनका घराना दिल्ली, और ये दिल्ली के सुप्रसिद्ध तबला वादकों में से एक माने जाते हैं। कौन? लतीफ़ अहमद, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि तबला या पखावज की पूड़ी इनमें कितने घर होते हैं? देखिए, तबला और पखावज की जो पूड़ी जो बनी होती है भाई, ये जो आपकी क्या होते हैं? ये आपका पूड़ी जो बना होता है, ये आपका पूड़ी जो कहते हैं इसको। तो इस पूड़ी में यहाँ जो साइड साइड देख रहे हैं, गजरे से कसा हुआ होता है, मढ़ा हुआ होता है, गजरा साइड साइड में लगा हुआ होता है। तो यहाँ पे जो है, चलिए बस आपको थोड़ा सा ऐसे दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये जो पूड़ी जो है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? गजरा लगा हुआ होता है, ये आपका इस तरह से होता है ना। मुझे बनाना नहीं आ रहा है दोस्तों, लेकिन फिर भी आप लोग बस कॉन्सेप्ट समझिए, अगर देखे होंगे तो बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए, तो इसमें क्या पूछ रहा है कि पूड़ी में कितने घर होते हैं भाई? घर या फिर छिद्र? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इसमें कितने छिद्र होते हैं भाई? जो आपका क्या होता है कि यहाँ से लेके मान लीजिए ये है, तो इसमें से ऐसे ऐसे इस तरह से क्या होता है? कसा हुआ होता है। मुझे बनाना नहीं आ रहा है दोस्तों, मैं फिर से कह रहा हूँ, मुझे बनाना नहीं आ रहा है। तो इसका जो जवाब हो जाएगा, कितना हो जाएगा? नंबर ऑप्शन नंबर डी 16। चलिए अगला प्रश्न हमारा है 21 नंबर का। दोस्तों एक चीज़ है, मैं खुद ही तबला बना रहा हूँ भाई, उस पे तो हँसी मुझे ही आ रही है। खैर आप लोग तो बिल्कुल ही हँस दोगे। तो यहाँ पे प्रश्न है 21 नंबर का कि प्रबंध के दूसरे भाग को क्या कहते हैं? देखिए, प्रबंधन नहीं, प्रबंध। तो प्रबंध के, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रबंध के कितने भाग होते हैं? 4। तो इसमें से आपके अगर पूछा जाए तो कौन कौन से? जैसे कि आप लोग जानते हैं कि उद्ग्राह, ध्रुव, मेलापक, आभोग, ये आपका क्या होता है? ये आपके उसके भाग हैं। तो पूछा जा रहा है कि प्रबंध के एक दूसरे भाग को क्या कहते हैं? तो देखिए, इसका जो जवाब हो जाएगा ना भाई, 21 नंबर का इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 21 नंबर का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको क्या कहते हैं? उद्ग्राह, ठीक है। ये आपके दूसरे भाग हो जाते हैं, उद्ग्राह। चलिए आगे देख लीजिए। अगला हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बड़े गुलाम अली खां अपनी बंदिशों में किस नाम का प्रयोग किया करते थे? देखिए, ये जो है आपका नाम और उपनाम से संबंधित जो है ये आपका प्रश्न पूछा जा रहा है। तो बड़े गुलाम अली खां की अगर बात करेंगे तो ये अपनी बंदिशों में जो है कौन सा? तो गुलाब भाई कैसा होता है? गुलाब यानी कि वो तो कैसा होता है? ये तो सब रंग में होता है, लाल भी, पीला भी, उजला भी। तो ये सब आपके बहुत सारे कलर में, यानी कि सब रंग में गुलाब जो है वो अवेलेबल होता है। इसलिए बड़े गुलाब से गुलाम समझ लेना है और इनको लगा देना ऑप्शन नंबर सी के साथ, सब रंग, ठीक है। तो क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर।
आगे देखिए अगला हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा 23 नंबर का कि ताल प्रकाश के लेखक कौन है? भाई ताल प्रकाश लेखक, इसके जो प्रश्न, ये जो प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका प्रश्न जो है शायद एस्टेट में पूछा गया था। तो ऐसा नहीं है कि एस्टेट में पूछा गया तो बीपीएससी में ना पूछा जाए, बिल्कुल पूछा जा सकता है, क्योंकि एस्टेट और बीपीएससी का लेवल जो है दोस्तों लगभग थोड़ा-सा ऊपर और नीचे 18-20 का जो है आंकड़ा है। तो वो 18-20 का आंकड़ा जो है वो बिल्कुल हम लोग छूने ही वाले हैं, छू ही लेंगे और एग्ज़ाम तक ऐसे ही बने रहिए तो बिल्कुल भाई कौन रोक कौन देगा रिज़ल्ट को। तो ये बात तो है। तो यहाँ पे देखना है कि तबला प्रकाश के लेखक कौन है? तो तबला प्रकाश के लेखक माने जाते हैं भगवत शरण शर्मा। 23 नंबर का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देख लेते हैं 24 नंबर का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस ग्रंथकार ने शुद्ध स्वरों की स्थापना सर्वप्रथम 4-3-2 4-4-3-2 यानी कि षड्जग्राम की श्रुति स्वर व्यवस्था को हमें दर्शा रहा है? तो भाई किसने ऐसा बताया, किसने था? सबसे पहले अगर बात करेंगे तो किसने बताया था? इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये जो बताने वाले जो थे ये भरत थे। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं 25 नंबर का प्रश्न है। थोड़ा थोड़ा गला मेरा ऐसा लग रहा है कि दोस्त भारी होते जा रहा है। खैर कोई बात नहीं, चलिए जैसे भी हो, हम बीच में ब्रेक नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे जो 25 नंबर का प्रश्न हमारा है, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? देखिए भीमसेन जोशी की अगर हम बात कर लेंगे तो भीमसेन जोशी का जो संबंध आपका आ जाएगा वो घराना इनका कौन सा हो जाएगा? किराना हो जाएगा। इसलिए 25 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए 26 नंबर का जो जवाब ये क्या पूछ रहा है कि वैदिक कालीन वाण वाद्य में कितने तार प्रयुक्त होते थे? देखिए वैदिक कालीन वाद्य वाणों की अगर बात कर रहा हो उसमें अगर पूछा जाए तो भैया वाण वाद्य, तो वाण वाद्य आपको इस तरह से याद रख लेना है कि राम जब अपनी वाणों को निकालते थे ना, तो उनकी जो वाण वो रखने वाली जो लंबी सी जो क्या बोलते हैं, थैली बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे उनको, तो वो जो था उसमें वाण खत्म ही नहीं होता था। तो भैया एक तरह से आपको याद रख लीजिएगा कि यानी कि 100 यानी कि शतक के शतक थे, यानी कि 100 थे। ठीक है, ठीक है, वहां पे वाण खत्म नहीं होता था उनके, यानी कि मान लीजिए 2-4 दिखते थे लेकिन 100 थे, तो वाण वाद्य 100। वाण वाद्य में कितने तार? 100। देखिए दोस्तों ये मैं कुछ अलग से बता नहीं रहा हूँ, बस एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। अगर 2-4-10 लोगों को भी फायदा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप लोग तो सिंपल से पढ़ ही सकते हैं बराबर में। तो जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे आप लोग देख लीजिए। चलिए 27 नंबर देखिए कि किस ग्रंथ में राग के 13 लक्षण बताए गए? भाई जाति के 13 लक्षण नहीं पूछ रहा है, जाति के 13 लक्षण नहीं पूछ रहा है। जाति के 13 लक्षण अगर पूछ देता तो संगीत रत्नाकर में सारंगदेव जी के द्वारा बताया गया है, जिसमें कि 3 लक्षण को बढ़ाया गया था। कौन कौन सा? संन्यास, विन्यास और अंतर्मार्ग। बाकी तो जितने भी थे वही थे 10, जो कि आपके भरत ने बताए थे जाति के 10 लक्षण। तो उन्हीं में जो है आपके इसमें कितने बताए गए? 13 के। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि राग के 13 लक्षण किसमें बताया गया है, कौन से ग्रंथ में? तो यहाँ जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संगीत पारिजात। तो 27 नंबर का जवाब हो गया संगीत पारिजात, जो कि अहोबल जी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, अहोबल जी। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं 28 नंबर का प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि राग तरंगिणी के लेखक कौन है? तो राग तरंगिणी की अगर बात करेगा तो राग तरंगिणी के लेखक ये कौन हो जाएंगे? लोचन हो जाएंगे, कवि लोचन। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसका जवाब हो जाएगा 28 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, लोचन। सोमनाथ ने कौन सा ग्रंथ लिखा? सारंगदेव ने कौन सा ग्रंथ लिखा? और श्रीनिवास का कौन सा ग्रंथ है? जरा आप लोग कमेंट कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि कमेंट करना आपके लिए बहुत जरूरी है। और कमेंट करने से यानी जवाब देने से भाई मत कमेंट कीजिए इसमें, लेकिन कहीं और कॉपी पे जो है लिखते रहिए, लिख लीजिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, इससे आपकी मेमोरी की जो स्ट्रॉन्गिटी, जो कैपेसिटी होती है वो भाई बढ़ जाती है, स्ट्रांग हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आप आगे देखेंगे 29 नंबर का प्रश्न है हमारा, क्या पूछ रहा है कि उदात्त स्वर किन गंधर्व स्वरों से संबंधित है? तो भाई उदात्त, देखिए वैदिक काल में जो साम गायन होता था वो कितने स्वरों पे होता था? स्वर उसमें तो 3 होते थे, जैसे कि आपको बता दूं, उदात्त, ठीक है, उदात्त, उसके बाद फिर अनुदात्त और क्या होते थे? स्वरित। ठीक है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो वहां जो स्वर मिले थे, वहां जो स्वर होते थे वो अवरोही क्रम में होते थे, और सबसे पहले ग स्वर की प्राप्ति हुई थी। ग, उसके बाद फिर रे, उसके बाद फिर सा। इसीलिए आप लोग जानते होंगे सामिक स्वर के जो नाम जानते होंगे, तो वहां इसीलिए पहले तृतीय आता है, यानी कि तृतीय यानी कि षडज है तृतीय, लेकिन ग को प्रथम कहा जाता है। ग को क्या कहा जाता है? प्रथम।
तो वही स्वर होता है आपका। तो यहाँ उदात्त हो गया यानी कि ऊंचा स्वर के लिए, अनुदात्त नीचा स्वर के लिए, और ये मध्यम यानी बीच वाले स्वर के लिए स्वरित कहा जाता था। तो यहाँ देखिए अब प्रश्न क्या है कि गंधर्व स्वर संबंधित है उदात्त से। तो उदात्त यानी कि ऊपर वाला, ठीक है, ऊंचा वाला। तो यहाँ पे जो आपका हो जाता है गनी, ठीक है, द्वय द्वय निषाद गंधारते यानी दो श्रुतिक जितने भी स्वर हैं, दो श्रुतिक वाले, वो आपके कहाँ है, ऊंचे स्वर है, और ये उदात्त के अंतर्गत आएंगे दो श्रुति वाले। जवाब हो जाएगा आपका ग और नी, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे आगे जो प्रश्न है हमारा नंबर 30 का कि सामवेद में कितनी भक्ति है। देखिए सामवेद में भक्ति पूछ रहा है भाई, भक्ति यहाँ अलग है और उसके भाग अगर अलग है। अगर भाग पूछे आपसे कि सामवेद के कितने भाग हैं, तब आपको क्या जवाब देना है, तब जवाब देना है दो। कौन कौन से, एक होता है अर्चिक, ठीक है, एक होता है अर्चिक संहिता, अर्चिक संहिता ये आपका हो गया, और एक दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है गान संहिता, ठीक है। इसमें अर्चिक और गान, ये जो है पर्सनल सामवेद का निर्माण गान के लिए है किया गया था, ठीक है। तो ये आपके किसके लिए किए गए थे, गान के लिए किए गए थे। दोस्तों क्या है कि थोड़े से गले में जो है ना कफ जम गई, खांसी हो गई थी, तो इसलिए मैं बीच में थोड़ा सा आप लोगों के लिए क्लास नहीं दे पाया 1-2 दिन। तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन अब प्रश्न पे आ जाते हैं भाई कि सामवेद में कितनी भक्ति है। तो भक्ति जो है ये आपका कितनी है, इसके लिए आपका 5 भक्ति माना जाता है सामवेद में, 5 भक्ति, ठीक है। तो आपको मैं डिटेल्स क्लास जब दूंगा तो उसमें कभी आपको बताऊंगा भक्तियों के बारे में। वैसे मैं आपको जितना जो बता रहा हूँ बस उतना आप लोग नोट करते चलिए, जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं बता दूंगा, और जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा तो दोस्तों उसको पढ़कर भी क्या फायदा। पढ़िए उतना जितना में कि आप सफल हो जाएं, ठीक है। ज़्यादा वैसे तो दुनिया संसार पड़ा हुआ है दोस्तों पढ़ने लिखने को, ठीक है ना। तो चलिए आज का सेशन के बारे में जरा सा आप लोग कमेंट करके लिखिएगा मेरे दोस्त कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा है। और दोस्तों हम मिलेंगे आपसे अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ और नए जोश और एनर्जी के साथ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और साथ ही दोस्तों के लिए शेयर भी कर दिया कीजिएगा, ताकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि आपके साथ साथ उनका भी यानी कि आपके दोस्तों का भी भला हो जाए, उनको भी जानकारी मिल जाए, ठीक है। तो हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।